नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेपर ब्लॉक बिजनेस करने का सही तरीका क्या है, पेपर ब्लॉक बिजनेस को कैसे शुरू किया जाता है, पेपर ब्लॉक बिजनेस में जो हमारी मशीनें लगती हैं, हार्डनर, केमिकल और पिलाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ जी, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, जिससे आप पेपर ब्लॉक बिजनेस शुरू करने से पहले सारी जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे आपको नफे नुकसान की जो है सारी जानकारी मिल जाए। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है समीर खान, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम बिजनेस आइडिया, जिसमें कभी बकवास नहीं होती, सारी जो बातें होती हैं टोटल खास होती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेपर ब्लॉक का जो बिजनेस होता है ना, उसको शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जो जरूरत होती है वो 3 मशीनों की होती है। अब तीनों मशीनों के बारे में अच्छे से हम जान लेते हैं। आपको जो है वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को भगाना नहीं है, मेरी बात को अच्छे से समझना है। हाँ जी, आपका कभी नुकसान नहीं होगा अगर आपने मेरी बात को अच्छे से समझा और आप पेपर ब्लॉक का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको जो है नुकसान नहीं होगा। हाँ जी मेरे भाइयों, हाँ जी, मैं ये नहीं कहता कि 100% नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप जब अच्छे से नॉलेज ले लोगे, अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लोगे, तो नुकसान होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, सबसे पहली जो मशीन है उसका नाम है वाइब्रेशन मशीन। हाँ जी मेरे भाइयों, वाइब्रेशन मशीन के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर में वाइब्रेशन मशीन का काम क्या होता है। वाइब्रेशन मशीन का जो काम होता है ना मेरे भाइयों, वो होता है वाइब्रेट करने का। हाँ जी, जो एयर होती है, जो हवा होती है, हाँ जी, उस हवा को बाहर निकालने का। अगर हम वाइब्रेशन नहीं करेंगे अपने पेपर ब्लॉक को बनाते समय, तो होगा क्या कि बबल से निकलेंगे और बारीक बारीक से सुराख जो है हमारे ब्लॉक के अंदर आएंगे और जो है फिनिशिंग ब्लॉक की बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, अब हमें वाइब्रेशन मशीन कौन सा लेना चाहिए मेरे भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचार चल रहा है। हाँ जी, सस्ते में जो है, बहुत ज्यादा सस्ते में आपको पेपर ब्लॉक का जो प्लांट है, पूरा सेटअप है, प्रोवाइड कराया जा रहा है। हाँ जी, कंपनी वाले बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पैसे देकर जो है अपना एडवर्टाइज करते हैं, जिससे उनका काम चल सके। हर इंसान जो है हाँ जी एडवर्टाइज के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि मेरे भाइयों आज के समय में एडवर्टाइज से ही जो है काम जो है अच्छा चलता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बस एक बात बताना चाहता हूँ, मुख्तसर में, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, कि मशीन जब भी ले वो 8 mm थिकनेस की ले। अब 8 mm थिकनेस क्या होती है? 8 mm चद्दर की मोटाई। हाँ जी मेरे भाइयों, मार्केट में जो है 5 mm, 6 mm, हाँ जी 7 mm, 8 mm की हर तरह की चद्दरें आती हैं। आपने सुना होगा कि पुरानी कहावत है कि भैया जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हाँ जी, आज से कम 10 साल पहले पेपर ब्लॉक का जो सेटअप था, जो 8 mm की चद्दरें आती थी, अच्छा हार्डनर केमिकल आता था, अच्छा जो है ऑक्साइड कलर, पिलाइया जो है जैनमन आती थी। हाँ जी, तब ये जो प्लांट है, जो सेटअप है, इसकी कीमत जो थी हमारी कंपनी क्या सारी कंपनियों की कम से कम 3 लाख से ऊपर थी। अब मान के चलिए मेरे भाइयों, कितनी सालें हो गई, 2026 चल रहा है, बल्कि इसकी कीमत जो है 1.5 लाख, पौने 2 लाख पे आ गई। तो मेरे भाइयों, आप खुद जान सकते हैं कि इतना कम कैसे हुआ। हाँ जी भाई, कहने का उद्देश्य यह है कि भाई जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा हो जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सरकार को जो है अपने पेपर ब्लॉक को देना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी में अगर आप जो है पेपर ब्लॉक जो है बनाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों उसके लिए तो थोड़ा बहुत पैसा जो है खर्च होगा एक्स्ट्रा। हाँ जी, अब कैसे खर्च होगा? हाँ जी, कि मेरे भाइयों 8 mm की हमें थिकनेस की जो है वाइब्रेशन मशीन लेनी है। अब आप चेक कैसे करेंगे? इसके लिए तो दोस्तों आप खुद समझदार हैं कि आपको किस तरह से चेक करना है। ठीक है, 8 mm की चद्दर के फायदे क्या होते हैं कि जब भी वाइब्रेशन होता है तो मशीन धड़धड़ाती नहीं है। हाँ जी, आपने देखा होगा कि एक बाइक होती है, हाँ जी, जो होती है 100 ACC की, 125 ACC की, और एक होती है बुलेट। हाँ जी, तो फर्क तो होता है ना भैया। हाँ, यही मसला होता है कि अगर हम हल्की चद्दर की वाइब्रेशन मशीन लेंगे तो सही से वाइब्रेट नहीं कर पाएगी, जिससे पेपर ब्लॉक जो हम बनाएंगे, इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाएंगे, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो चमक है, हाँ जी, उसकी जो शाइनिंग है, फिनिशिंग है, प्रॉपर नहीं आ पाएगी। जब भी ग्राहक जो है आपके पेपर ब्लॉक टाइल्स को देखेगा तो वो कहेगा कि नाजीना हम नहीं लेंगे, आपके ब्लॉक की, आपके टाइल की क्वालिटी सही नहीं है। हाँ जी मेरे भाइयों, तो हम बात कर लेते हैं भाई साहब कंक्रीट मिक्सर के बारे में। देखो, कंक्रीट मिक्सर जो होता है वो 3 फेज कनेक्शन का ही होना चाहिए। सिंगल फेज में जो है वो सही घूमता नहीं है, ना ही सही से जो है उसमें जो है राउंड जो होते हैं, चक्कर जो होते हैं, लगते नहीं है, सही से जो है फिनिशिंग नहीं आ पाती। इसलिए कंक्रीट मिक्सर जो आप लें वो अच्छा लें। हाँ जी, बढ़िया मोटर होनी चाहिए। कोशिश करें कि 3 फेज कनेक्शन की ही मोटर लें, वो वाइब्रेशन मशीन हो, कंक्रीट मिक्सर हो, हाँ जी, कलर पैन मिक्सर हो, कोई भी हो, 3 फेज कनेक्शन का थोड़ा इंतजाम करें। हाँ जी, क्योंकि काम जब शुरू करते हैं तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग वो अच्छा होता है। बहुत से भाई जो है सिंगल फेज के चक्कर में रहते हैं, सिंगल फेज मोटर में इतना दम नहीं होता है, स्टेबलाइजर की जरूरत होती है, और सिंगल फेज की मोटर बहुत जल्दी फूक जाती है। ठीक है, ये तो हो गया वाइब्रेशन मशीन। दूसरा मैंने बता दिया कंक्रीट मिक्सर। अब तीसरा है जो मेरे भाइयों वो है कलर पैन मिक्सर।
हाँ जी, कलर पेन मिक्सर लेना है। 3 मशीनों के बारे में मैंने आपको बताया था और तीनों मशीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि 3 मशीन लेनी है, लेकिन वाइब्रेशन मशीन जो है वो आपको 8 mm की चद्दर की लेनी है और हैवी चद्दर में कंक्रीट मिक्सर लेना है और हैवी चद्दर में कलर पेन मिक्सर लेना है, वो नहीं लेना है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे हवा हवाई वाला जो यूं ही उड़ता फिरे। हाँ जी, तो बढ़िया मजबूत मशीनें लेनी है। तीनों मशीनें हो गई। अब इसके बाद जो नंबर आता है ना भाई साहब, वो आता है हार्डनर केमिकल का, सबसे अहम। हाँ जी, क्योंकि मेरे भाइयों जब भी हम जो है अपने पेपर ब्लॉक को बनाना जो है शुरू करते हैं तो हमें हार्डनर केमिकल की आवश्यकता होती है। 2 लेयर में डलता है। फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, जो उसको हमारे ब्लॉक को स्मूथ बनाने के लिए, चिकना करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए। दूसरी जो लेयर होती है जिसे सेकंड लेयर कहते हैं, वो कंक्रीट को मजबूत करने के लिए होती है। अब हार्डनर केमिकल हमें अच्छा वाला लेना है, बढ़िया वाला हार्डनर केमिकल लेना है, ठीक है, फर्स्ट लेयर के लिए, सेकंड लेयर के लिए। उसके बाद हमें होती है पिलाइयाँ लेनी है, ठीक है। पिलाइयों की जो जरूरत होगी वो इसलिए होगी कि हमारे पास इतना जगह होता नहीं है कि हम सारा फैलावड़ा मचा दें। हाँ जी, ब्लॉकों को बिल्कुल जमीन में बिछा दें, तो एक के ऊपर एक जो है वो पिलाइयाँ लगती चली जाती हैं और हमारे इंटरलॉकिंग टाइल ब्लॉक जो है एक कोने में ही बहुत सारे जो है स्टॉक हो सकते हैं और स्टॉक हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गई। अब आपको जो जरूरत पड़ेगी मेरे भाइयों वो पड़ेगी ऑक्साइड कलर की। अब यहाँ पर बात को अच्छे से समझना है। मार्केट में जो है बहुत तरह के ऑक्साइड कलर आ रहे हैं। हमारी कंपनी जो है युक्सिन का देती है ऑक्साइड कलर। हाँ जी, और कंपनी जो है 10 साल की गारंटी देती है। बहुत से मेरे ग्राहक हैं, बहुत से मेरे भाई हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं, उनका जो है कॉल आता है, कहते हैं समीर भाई हमारा जो है ना तो लाल रंग सही से आ रहा है, ना ही पीला रंग सही से आ रहा है, आ ही नहीं रहा कुछ। तो मैंने कहा जी क्या बात हो गई? अरे समीर भाई बढ़िया रंग दिया कंपनी वाले ने, हम तो खूब अच्छा डालते हैं। तो भाई वो बता रहे गेरू गेरू सा रंग आता है, पीला भी ऐसा आता है, कुछ फीका फीका सा। तो यही वजह है कि हम जो है सस्ते के चक्कर में अपना जो है मेरे भाइयों नुकसान कर बैठते हैं। अब आपको मैं एक मोटी मोटी बात बता देता हूं कि 8 mm की चद्दर की अगर आप वाइब्रेशन मशीन लेते हैं ना भाई साहब, 45,000 रुपये की है। हाँ जी, आप जो है लोहे का जो है रेट पता कर लीजिए, तुलवा लीजिए। और कंक्रीट मिक्सर जो है वो है कम से कम 60,000 रुपये का, बढ़िया लोगे तो, ठीक है। 40 मान लो वाइब्रेशन मशीन को, 60 हो गया, 1 लाख तो ये हो गया। 30,000 का हमारा हो गया कलर पेन मिक्सर, तो कितना हो गया भैया? 1,30,000, ठीक है। और कम से कम मान के चलो 40-1,000 का हमें हार्डनर केमिकल की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऐसा करके मेरे भाइयों आपका कम से कम 2-2.5 लाख रुपए में बजट जाएगा। आपको मोल्ड भी लेने होंगे, आपको पिलाइयाँ लेनी होगी। तो मेरे भाइयों अगर आप 1,60,000, 1,80,000, पौने 2 लाख, हाँ जी, इसमें अगर आप जो है किसी भी कंपनी से ले तो या फिर मेरी कंपनी से ले तो, मेरी कंपनी तो हल्का बनाती नहीं है, देखो मैं तो बेचता नहीं हूँ, मेरे पास 2 लाख से ऊपर का मिलेगा। तो उससे आपको नुकसान ये होने वाला है कि ना तो कलर सही आएगा मेरे भाइयों, हाँ जी, ना ही उसमें जो है हार्डनर में सही जमेगा वो, हाँ वही कच्चा कच्चा टूटा फूटा। तो कहने का उद्देश्य है आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया है और ये वीडियो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाई है। मैंने किसी कंपनी को जो है मैंने मतलब टारगेट नहीं किया है, क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है। मेरा काम जो है सिर्फ समझाने का होता है। हाँ जी, हाँ जी, एक तरह शिक्षा होती है। मैं लोगों को, मेरे भाइयों को गाइड करता हूँ, उनको समझाता हूँ। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहाँ से लेते हैं, आप कहीं से लें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो काम होता है वो समझाने का होता है। हाँ जी, हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। मेरे भाइयों मैंने जो आपको समझाया है वो सही तरीका समझाया है कि मेरे भाइयों गुड़ जो है थोड़ा ज़्यादा डालोगे तभी जो है चाय मीठी होती है, समझ रहे हैं ना बात को। तो यही बात होती है, पुरानी कहावत है मेरे भाइयों कि कम पूंजी जो होती है ना, कम पूंजी से अगर आप काम करते हैं तो नुकसान होता है। और आपने सुना होगा मेरे भाइयों कि महंगा लो एक बार, सस्ता लो बार बार, ठीक है। क्योंकि अगर आप सस्ता लेंगे, मान के चलो मेरी कंपनी से आप लेते हैं और मेरी कंपनी में आप आते हैं और मुझसे कहते हैं समीर भाई हमें 1,80,000 रुपये में, 1,70,000 रुपये में पेपर ब्लॉक का पूरा प्लान चाहिए। मैं कहूँगा भैया मैं तो नहीं देता। आप कहेंगे भैया आप तो दे दो, जैसा भी दो। तो ठीक है भैया, जब आप ही कह रहे हो तो भैया मैं दे दूंगा। तो भैया देखो 5 mm की तो चद्दर मिलेगी, वाइब्रेशन मशीन, कंक्रीट मिक्सर, कलर पेन मिक्सर, एक काम। और भैया हार्डनर केमिकल भी हल्का ही दूंगा भैया, और तीसरा कलर भी भैया हल्का ही दूंगा, पिलाई भी ऐसी दूंगा, मोल्ड भी ऐसे दूंगा जिसमें आर पार दिखेगा। हाँ जी, जैसे मान के चलो घूंघट करने के बाद आर पार जो शकल दिखती है ना, वो दुपट्टा होता है पतला सा, ऐसा ही मोल्ड मिलेगा भैया। अगर 2 लाख से ऊपर का लोगे तो हर चीज़ ऐसी मिलेगी, हैवी। मेरे भाइयों आज की वीडियो में जो मेरा समझाने का उद्देश्य यही था कि अगर आप पेपर ब्लॉक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से आपको सोच समझ कर काम को शुरू करना है, ठीक है। अच्छे से जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। पहले ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कंपनी में चले गए, पैसा दे दिया, ले आए, ठीक है। अगर आप जिस भी कंपनी से माल लें, मेरी कंपनी हो या किसी भी कंपनी हो, खुद जो है खड़े होकर सामने एक एक चीज़ को चेक करके लोड कराएं। वो कलर हो,
वो हार्डनर केमिकल हो या मशीन हो, ठीक है, पैसे देके ना चले जाएं, बाद में भैया कुछ भी आ जाता है, फिर आप जो है कंप्लेन करते रहते हो, हाँ जी गाली गलौचें होती हैं। तो इससे अच्छा जो है बिल्कुल छाती पे खड़े रहें, एक एक चीज को ऐसे नहीं ऐसे देखें, क्योंकि भैया पैसा मेहनत से कमाया जाता है। हाँ, तो एक एक चीज को छांट छांट के ले जाए, जो आपने ऑर्डर बुक किया है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर बुक किया है कुछ और आ रहा है कुछ, ठीक है, आपके सामने ही गाड़ी को लोड कराना है, बिल्कुल गाड़ी जब बंद हो जाए, गाड़ी वहां से निकल जाए, उसके बाद आपको जाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया कि पेपर ब्लॉक का बिजनेस अगर आप शुरू करने वाले हो तो आपको किस तरह से करना है। वीडियो को अंत करने से पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, अगर आप जो है शुरू में ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते तो आप जो है जैसे एक पैकेट कलर का हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हार्डनर केमिकल हो गया, मोल्ड हो गए, इनको ले आइए, मशीनों की जरूरत नहीं है, फिलहाल उन पर एक्सपेरिमेंट करिए कि भाई लाल रंग कैसा आ रहा है, पीला रंग कैसा आ रहा है, कितने में कितना डलेगा, रोड़ी कितनी डलेगी। हाँ जी, बस आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। जब आपको लग रहा है कि भैया मजबूत भी हो रहा है हार्डनर से, हमारा ब्लॉक चमक भी अच्छी आ रही है, हाँ जी शाइनिंग भी जबरदस्त आ रही है, तो मान के चलिए फिर तो भैया आपका काम हो गया। तो फिर आप आगे जो है अच्छा सा जो है उनसे पूरा सेटअप जो है वो ले लीजिए। हाँ जी, मेरी जो सलाह है, मैं सिर्फ सलाह देता हूं, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता, मैं तो भैया जानकारी देता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल है वो जानकारी के लिए भी है और सामान बेचने के लिए भी है। भैया सस्ता मेरे पास तो है नहीं भैया, लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं, मैं ऐसे हाथ जोड़ता हूं, ठीक है। मेरे पास तो 2 लाख से ऊपर का मिलेगा, बाकी भैया आपकी राजी है, आपका पैसा है। हाँ भैया, उसको ऐसे उड़ाओ या उसको ऐसे उड़ाओ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।